Okay, good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon, sir. I am Good fine, sir. What afternoon, sir. about I'm you? fine. And what's about you? I'm also fine, Vijay. Thank you. In our last class, we studied that ki how to divide the division of integers. In our last class, we studied how to divide the integers or division of integers. Along with that, also we learned that ki also we learned about the properties of the division of integers. जो division of integers की properties हैं, उसको भी हम लोगों ने one by one discuss किया था. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thereafter, at the end of the session, I assign you all one of the exercise 1.4 as an home assignment. ये आप लोग को घर से करके लाना था और ये हुआ था कि नेक्स्ट क्लास में एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा फिर so that you all can cross check that ki whether your answer is correct or incorrect. So in today's session I am going to discuss each and every questions. You all need to check, you all need to cross check. अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही है then you all need to recorrect that. But before moving ahead on this exercise, there is one important session. There is one important thing that was missing in our last session. जब क्लास खत्म हुआ तब मुझे ध्यान आया एक्चुअल में द साइन ऑफ द ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. लेट्स से कि अगर कोई इंटीजर आपका है 5 को अगर आप -4 से डिवाइड करते हैं, -4 से डिवाइड करते हैं, इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये भी है, दैट मीन्स कि -4. If you are dividing 5 by -4, then your answer will be in negative. कहने का मतलब यह है कि आपका डिवाइडर या डिवाइडेंड दोनों में से कोई भी एक, मतलब दोनों का दोनों अगर विपरीत चिन्ह हैं, कोई एक पॉजिटिव है या कोई एक नेगेटिव है, दोनों में से अगर सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव हुआ तब तो आपका पॉजिटिव होगा. प्लस डिवाइडेड बाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस डिवाइडेड बाई minus equal to positive. But whenever you would be having the different sign, whether it is divisor and dividend, दोनों में से अगर कोई अपोजिट साइंस हैं तो आपका जो आंसर आएगा that will be in the negative form. Okay? Yes, sir. ये ध्यान रहेगा? Yes, sir. ध्यान देने की Yes, बात है. sir. अगर आप -2 को अगर -1 से आप डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा. 1 2 जा 2, ये माइनस माइनस इधर कट जाएंगे तो 2 will be the answer. इसका डिविजिबिलिटी आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? Sir, 1. 1. ये सारी चीजें क्लास में पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था. लेट मी डू वन थिंग, सिस्टम स्मूथली काम करे so that I should remove these number of pages. Okay. Oh, sorry. Now, so let us move ahead on the exercise 1.4. The first question is simplification. We need to simplify. 15 को हमें डिवाइड करना है -3 से. सेम वही जो अभी मैंने बताया आपको. 15 को अगर यहाँ पे ऐसे होता तो आप क्या करते? 3. इसका कितना आंसर आता? आपको पता है ये पहले वाला डिवाइजर होता है या बाद वाला डिवाइजर होता है? Sir, बाद वाला. बाद वाला. तो Sir, बाद वाला. Sir, बाद वाला. व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस? व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन? अब इसका जवाब तुरंत दीजिए, समय का नहीं है. पहला चैप्टर शुरू 5. सारे क्लास में. Sir, 5. चैप्टर हो गया. Sir, 5. 5. 3 5 से 15. लेकिन यही अगर आपको 15 को -3 से डिवाइड किया जाए जैसे कि यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? -5. -5. ओके. -5. मैंने कहा था ना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों अपोजिट साइन है, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों एक जैसे नेगेटिव या दोनों एक जैसे पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से नेगेटिव में आंसर आएगा. आई होप यू ऑल कैन. -5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताते रहिए. Sir, -3. -3. -3.
-6. -6. व्हाट अबाउट इट? -6. -6। चलो -6 से कैसे आया है जरा इसको चेक करते हैं। आपको पता है देयर इज ए मोर देन वन ऑपरेशन, यहाँ पे आपका डिवाइड भी करना है प्लस मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, देयर इज ए ब्रैकेट ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट खत्म करना है। मल्टीप्लाई 12 7 जाए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खत्म करें। 12 7 जा 84 84 डिवाइडेड बाय 84 हो गया। तो इसको ब्रैकेट में करने का कोई मतलब नहीं, जब सिंगल नंबर में आ गया। ये क्या है, -4। ये आपका माइनस, ये ब्रैकेट सिर्फ -14 माइनस होने के लिए लगा है। यानी 84 को जब आप 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। ये दोनों सर, -6 होगा। क्या -6. -6 आप लोगों ने सॉल्व किया है, इसका मतलब तभी तुरंत आंसर बता रहे हैं। Yes. सॉल्व किया तुरंत आंसर बता रहे हैं। सिंपलीफिकेशन। द सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट है, एक आपका सबसे ये वाला ब्रैकेट, फिर इससे भी बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सिंपलीफाई करना है। तो जल्दी जल्दी इसको भी करते हैं। इसका आंसर कितना आया है, कोई फिलहाल बताएं। सर 292.5. चलिए ठीक है, करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं या बड़ा ब्रैकेट? छोटा ब्रेक छोटा। सबसे सर पहले बड़ा ब्रैकेट. सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, बड़ा नहीं। सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। कितना आएगा ये, इसका आंसर कितना आएगा? 13 5 जा तो 585 585। ये आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसको जब Yes, आप sir. इसको आप ये लिख सकते हैं ना, अब ब्रैकेट के बाद क्या बचा, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या होगा, अब केवल यही बचा है। इसको आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 2 Yes, sir. 10 1170. आ रही है। अगर आवाज नहीं शांत कर सकते हैं तो प्लीज अपना माइक बंद रखें। आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन दूसरों को पढ़ने दें। 2 5 10, 10 के 0, 1 will be carried to the next place। 2 8 16 plus 1 equal to 17। 2 5 10 और एक जो कैरी आया था 11। ये आपका आंसर इस ब्रैकेट का आया है। अभी यही तो है। अभी डिवाइडेड बाय 4 आपका Yes, sir. Yes, sir. 1170 को 4 से डिवाइड करना, क्या ये डिविजिबल है? 4 3 जा डेसिमल में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्योंकि 11 है। 4 3 जा 12 हो जाता। 4 2 जा 8, यहाँ पे बचा कितना, 3 और 7, 4 9 जा 36, 37 में से 36 कम होगा, बचेगा 1 1 and 0, 4 2 जा 8, 292.5 is the answer, whether it is in positive form or negative form. Sir, positive. Positive. So 292.5 is the answer of this question. समझ में आया ये? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बी अगर करें, क्वेश्चन नंबर बी करें या कर लिए हैं आप लोग? कितना आंसर आया है? Sir, 1172.5. 1100 क्या? 1172.5. फिर से बताइए। अविरल आपका कितना आंसर आया? 1000. हंस पांडे आप बताइए, अविरल की आवाज नहीं साफ आ रही है। 5. Sir, 1172.5. यही आंसर महक आपका भी है? क्यों? Yes, sir. आपने सॉल्व किया कि नहीं? Sir, yeah. 1100.5। ये तो बहुत ही आसान है। वैसे आपको बस ब्रैकेट वाला, यानी एक तरीके से जो 4th 5th में करते आए हैं, इसका आंसर ये आएगा। सभी लोग कह रहे हैं। आई होप ये सही होगा। नेक्स्ट, अभी बी क्वेश्चन में समझाऊं या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? कर लिए है इसको? Sir, कर लिए. कर लिया। K3 को देखते हैं। व्हाट शुड बी द क्वोशंट? क्वोशंट क्या होता है ये पता है? जो फाइनल आंसर ये आपका Yes, sir. जो आप ये निकालें, ये क्वोशंट है, रिमाइंडर है, क्या है? डिवाइड है, तो मतलब डिवाइडर है या डिविडेंड है, क्या है? सर क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या पूछा Sir, गया? question. क्वोशंट। अब डिवीजन का आंसर पूछने का एक नया तरीका, व्हाट वुड बी द क्वोशंट, ये लिख के पूछ रहा है कि क्वोशंट क्या है।
when इतना इतना प्लस 43 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए when इतना इतना, जो इतना है ये कितना, ये डिवाइडेड बाई, ये कितने से डिवाइड किया जाए 100 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा? ये तो वही बात है, सेम ऐसे करने के बजाय यहाँ पे इसको पूरा इसी का आपको आंसर निकालना, यही तो है। Yes, sir. बस ये Yes, sir. थोड़ा सा ये पूछ लिया है घुमा करके, बाकी तो नॉर्मल डिवीजन ही है। Yes, sir. तो -43 इंटू -99 प्लस 43, सबसे पहले माइनस भी कर, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है प्लस भी करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें ना। Yes, sir. ब्रैकेट के अंदर तो Yes. कोई ऑपरेशन है नहीं कि जिसको पहले हमें सॉल्व करना हो, ब्रैकेट के अंदर तो कोई ऑपरेशन है नहीं, Yes, sir. तो ऐसे में Yes, sir. इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? Sir, 4,175. 4000 क्या बोला? 175. 4175 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस में या प्लस में, इसका पूरा आंसर आप बता रहे हैं या सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं? Sir, multiplication. जरा मैं चेक करता हूं, ये 43 को, ये तो पता है माइनस माइनस से प्लस में आएगा, ये तो अंडरस्टूड है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सब मिला के हमें केवल 43 को 99 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? आपको ये पता है, अगर ये 100 होता तो कितना आंसर आता? इतना आंसर आता कि नहीं अगर ये 100 होता? Yes, sir. Some minus. Yes, sir. लेकिन आपको करना कितना है? 99 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 43 जो है एक बार ज्यादा हो गया है, 100 टाइम। 43 99 टाइम्स जोड़ना था, लेकिन हमने 100 टाइम जोड़ दिया इसमें, तो एक बार कम कर दो, कर सकते कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आएगा? अब शांत रहिए, अब ये तो गलत है, ये तो 100% की ये गलत है। अब देखिए 43, देखो ये 90 टाइम, ये मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? 43 जो है वो 99 टाइम्स ऐड करना है, तो 99 टाइम्स ऐड करने के बजाय सीधा हम लोग 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 20, यही तो करते हैं। तो 4 क्या है? 4 यहाँ पे 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, 4 + 4 + 4 +++, ये आंसर आएगा 20। तो ये 5 बार प्लस करने के बजाय सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन यही होता है कि रिपीटेड एडिशन, जो रिपीटेड एडिशन को ही कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। शुरू में आपको समझाया गया होगा आपको प्रीवियस क्लासेस में। Yes, sir. तो 49 Yes, को 99 टाइम्स ऐड करना था, लेकिन अगर हम 100 टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 4,300. 4,300. 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 15 और 00, यही तो होगा। इसी तरह 43 को 100, जब 43 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4,300. अब 100 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, यानी 100 टाइम्स आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 टाइम आपने ऐड किया। आपको एक बार कम ऐड करना था, तो उतना कम कर दो। 43,000 में 43 कम करेंगे तो 43,300 में जब 40 कम करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा? 260, और 3 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 257। 4,257 इज द आंसर। जरा चेक भी कर लेते हैं आप लोग के भी तरीके से। 43 99 9 3 जा 27, Yes, sir. 9 4 जा Yes, sir. 36 38, फिर यही आ जाएगा, है कि नहीं? 38. 7 15 12 4,257 आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना समय मैंने Yes, sir. सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए। ये बहुत ही आसान था कि डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख देता, लेकिन मैं समझाया इसलिए हूं कि आप सभी को आ जाए, आप लोग भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना सीखें, समय बचाना सीखें। जब कभी 99 मिले तो इस तरीके से आप देख लें। कितना आंसर आया था इसका आंसर जो आया था प्लस में 4,257 आया था ना, प्लस 43, कितना आंसर आ जाएगा? Yes, 43 इसमें ऐड करेंगे, 7 + 3 = 10, 5 + 4 यानी 10, 5 + 5 4,300. 4,300। Sir, 4,300.
अब 4300 ये पूरे का है, ये इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशंट आएगा, इसको जब आप 4300 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 0 कैंसिल होगा, 43 आएगा, यही तो रहेगा। ऐसे Yes. डिवाइड करते हैं, Yes, sir. आसान है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, fill in the blanks. The quotient of two integer is an integer or not an integer. अच्छा क्वेश्चन है, जब the quotient of two integer, दो इंटीजर का जो quotient है वो an integer होगा या not an integer, क्या होना Sir, चाहिए? not an integer. Sir, an integer. an integer कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बता, An integer. Sir, an Sir, integer. not an integer. not an integer कौन कौन बोल रहा है, not an integer, how many students are telling, only Aviral, only Aviral is telling not an integer, actually he is correct, others are wrong. कैसे, मैं समझाता हूं, मान लीजिए ये 5 है, 5 आपका इंटीजर ही तो है, इसको जब आप 2 से इसको 5 के बजाय Yes, sir. 5 को मान लीजिए 15 है, 15 को किसी इंटीजर से डिवाइड किया जाए 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा, जो कि आपका एक तरीके से इंटीजर ही है, यानी द क्वोशंट, ये जो Yes, sir. क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, जो दो इंटीजर का जो क्वोशंट आया वो कितना आया, इंटीजर ही तो आया। Yes, sir. sir. Yes, sir. यही 3 के बजाय अगर 4 से ये इस इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड किया गया, तो इन दो इंटीजर का जो डिवीजन यहाँ पे बोला गया ना, द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर, ये इन दोनों इंटीजर का क्वोशंट क्या होगा, जरा मुझे बताइए। Sir, 3.75. 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 3.75 होगा। आप अगर, लेकिन डेसिमल फॉर्म वाला नंबर इंटीजर होता है, No, sir. तो फिर No, sir. इंटीजर No, sir. द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, वो इंटीजर भी हो सकता है, नॉट इंटीजर नहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन फिलहाल गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। इसको तरीके से लिखना था, तरीका क्या लिखना था, नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, तो ऑलवेज भी यहाँ पे आप लगा लीजिए, अपने तरफ से लगा। दीपिका क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा, माइक बंद करिए तुरंत। अपने घर में भी लोगों को बताया करिए, मुझे डांट पड़ती है, ऐसे बताया करिए घर में। तो जो क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर, दो क्वोशंट के जो इंटीजर है ऑलवेज इंटीजर नहीं होंगे, या ऑलवेज इंटीजर नहीं ही, मतलब हमेशा इंटीजर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, कभी इंटीजर हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। आप लोग उसको ऑलवेज लगा के किसी को भी कर दीजिए, नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, this option is incorrect, this option is the correct answer, okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The commutative property, जो commutative property होता है for division of integers, division of integers के लिए क्या commutative properties follow करता है, hold करता है या नहीं? Sir, does not hold. No, sir. Does not hold, नहीं hold करता, यानी follow Does not hold. does not hold. The associative properties for division of integers follow करता है नहीं? Sir, does not hold. करता है, sir. करता है, मैंने पिछली क्लास में एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को समझाया था, ध्यान नहीं है? 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, आपने पहले इसको ब्रैकेट में लिया, और आपने इधर किया 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, आपने पहले इसको ब्रैकेट में लिया। दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तभी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तभी तो होल्ड करता है, तभी तो कहा जाएगा। दोनों का आंसर Yes, sir. इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले
आसान बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इजी ले रहा हूं जिससे पॉइंट में ना आए और तुरंत ही मैं आप सभी के सामने प्रूव कर दूं, ठीक है। चलिए अब फिलहाल वो तो डेसिमल में जाएगा। 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, यही तो आएगा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किए, 4 आया, फिर डिवाइडेड बाई 4 आंसर 1 आया। इसको जरा चेक करते हैं। ये नहीं करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4। इसको आप करेंगे तो 4, ये तो पॉइंट में जा रहा है, 0.4347 जा 28 और फिर 0.075 ये आ रहा है। अब 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे डेसिमल है तो एक काम करिए, डेसिमल है तो एक काम करिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यानी 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल का काम खत्म। 1200 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1 तो आंसर नहीं आएगा। 75 1 जा 75 आता तो 1 तो आंसर नहीं आता, ये तो कंफर्म है। समझ में आया? जब दोनों Yes, sir. Yes, sir. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो कैसे हम मान लें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? डज नॉट होल्ड या होल्ड? Does Sir, not does hold. not hold. Does not hold. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब इसको इवैल्यूएट करना है, क्या नहीं कर सकते, क्या इसको नहीं कर सकते या इसको नहीं कर सकते या इसको, एक एक करके सभी लोग बताइए। अंश पांडे सबसे पहले आप बताइए। Sir, -2 इसका आंसर। -2। दीपिका आप बताइए। Sir, 14. +14। महक आप बता, महक नहीं, जरा ये अविरल आप बताइए। Sir, -9. -9। महक आप बताइए। Sir, 4. ये क्या होगा? +4, ठीक है। Sir, 4. Sir, 4. चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब केस 6 चले। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी फॉर द विच ए बी इज नॉट डिफाइंड। ध्यान देने की बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए जहां पे ए इक्वल टू बी इज नॉट डिफाइंड। तो कोई भी एक बात बताएं, इसको 5 को अगर हम किस नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर मतलब किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें, ये 5 क्या कोई भी हो सकता है, 5 4 भी हो, 3 हो या 2 हो, क्या मान लीजिए ए मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर है, उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। Yes, sir. भले वो डेसिमल में आए, भले वो फ्रैक्शन में आए, भले वो इंटीजर रहे या ना रहे, लेकिन आंसर तो आएगा। डिफाइन तो किया जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसको कौन से नंबर से, यानी ये बी क्या हो, ये बी क्या हो, इसमें किस इंटीजर से डिवाइड करें जिसका वैल्यू ना आए कभी, जिसको कभी डिफाइन ना किया जा सके, इनडेफिनिट रहे। डिफाइन किसे ना किया जाए, जिसे जो इनडेफिनिट रहेगा उसी को तो नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो किससे, ये बी क्या होना चाहिए कि ये जो ए है डिफाइन ना किया जा सके? Sir, 0. 0, बिल्कुल Sir, सही, 0. ये 0 होना चाहिए। सब मिला के यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर विच ए बाई बी इज नॉट डिफाइंड, जहां पे ए बाई बी डिफाइन ना किया जा सके। तो बी की वैल्यू इज 0। आप 5 को किससे डिवाइड करें, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनडेफिनिट आंसर आएगा। इसी तरह ए को किसी से भी डिवाइड करेंगे, अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। तो b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। जब b इक्वल टू 0, b के जहां पे 0 रखेंगे तो a कोई भी इंटीजर हो तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अनदर इंटीजर, कोई इंटीजर है जो दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाता है, क्या होता है फिर? द क्वोशंट ऑब्टेन्ड हैज द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। जो क्वोशंट है, ऑब्टेन मींस क्या होता है, प्राप्त किया हुआ, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त किया हुआ, जो प्राप्त किया गया क्वोशंट है हैज द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू एज द डिवाइडेंड, डिवाइडेंड जैसे ही सेम एब्सोल्यूट वैल्यू है।
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिवाइजर, जो डिवाइजर है उसका पॉसिबल वैल्यूज क्या होना चाहिए, इसका आंसर बताइए। कहने का मतलब ये है, आंसर आपका यही, 1. जो क्वोशेंट है वो, जो क्वोशेंट प्राप्त किया हुआ है हैज द सेम ऑब्सोल्यूट वैल्यू, यानी सेम ऑब्सोल्यूट वैल्यू मतलब चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी जो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा डिवाइडेंड, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। देखो अगर यहाँ पे ऑब्सोल्यूट ना होता तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्सोल्यूट है, इसका मतलब सेम ऑब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए एज डिवाइडेंड, डिविडेंड जो डिवाइडेंड है वही सेम उसका आंसर भी होना चाहिए। किसके लिए आपको क्या निकालना है, ऐसा आपको डिवाइजर निकालना है एक तरीके से, यानी आपको डिवाइजर निकालना है। जरा एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, जो एक इंटीजर है वो किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाता है। द क्वोशेंट ऑब्टेन्ड हैज द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू एज द डिवाइडेंड, जो क्वोशेंट प्राप्त किया हुआ है वो बिल्कुल सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, सेम वही एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि डिवाइडेंड है, यानी डिवाइडेंड ही उसका एक तरीके से आंसर भी है, क्वोशेंट भी है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, तो ऐसी इस तरह की वैल्यूज के लिए जो पॉसिबल डिवाइजर है वो क्या हो सकते हैं, जरा मुझे बताएं। Sir, 1. 1 बिल्कुल सही। 5 अगर मान लीजिए आपका डिवाइडेंड है और आपको पता है क्वोशेंट भी 5 ही हो, +5 है तो +5 ही हो, तो आप इसको अगर 1 से माइनस करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से आप डिवाइड करेंगे, 1 आपका डिवाइजर होगा तभी ये +5 आएगा। अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ये माइनस में आंसर आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या -1 भी हो सकता है? क्या -1 भी हो सकता है? No, सोच के बताइए। No, sir. नहीं हो सकता? no, sir. जरा चेक करते हैं, जरा चेक करते हैं। मान लीजिए 5 ही आपने बोला था, 5 को मैं यहाँ पे -1 से डिवाइड किया तो ये क्या 5 आएगा? No, sir, sir, -5 आएगा। -5 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं हो सकता, बट 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ, ओके ओके। S2 वेरीफाई वेरीफाई whether a + b अपॉन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर S1 समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. टेक्निकल क्वेश्चन है तो बहुत छोटे छोटे, 1 2 3 है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन अभी इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई आपके पास डिवाइडेंड है जो क्वेश्चन सेम, और आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यू आर हैविंग अ नंबर, इफ द क्वोशेंट इज इक्वल टू द इट्स डिविडेंड देन व्हाट इज द डिवाइजर, जो अगर डिविडेंड और क्वोशेंट बराबर है तो डिवाइजर क्या होगा। अब उसमें ना कोई नंबर दिया है ना कुछ दिया है, इसको कौन मैथ में कौन सॉल्व कर पाएगा। तो डिवीजन का क्वेश्चन है तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए S2 की बात करें, a plus b upon c equal to a plus c plus b plus c, where a, b and c are integers by substituting two sets values for a, b, c। क्या करना है आपको इसमें? इसमें तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। आपको यहाँ पे वेरीफाई वेदर इतना जो है इसके बराबर है या नहीं। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू आप अपने Sir है। अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। आपको एक वैल्यू नहीं, 2 सेट्स ऑफ वैल्यू, 2 वैल्यूज आपको डाल के चेक करना है। अगर इक्वल है तो आपको बताना है, अगर नहीं है तो नहीं बताना। तो किसी ने इस क्वेश्चन को किया है, जरा चेक करते हैं। a plus b, let a is equal to 4, b is equal to -5, c equal to, एक काम करते हैं आसान सा करते हैं, b अगर आपका 5 नहीं कुछ और रखते हैं, b अपॉन c है ना, जिससे c से कट जाए, और ऐसा रखें a भी ऐसा ले कि जो c से कट जाए, दोनों के लिए आसान हो जाए, है कि नहीं? नहीं डेसिमल में आंसर आएगा तो दिक्कत होगी। ऐसा कौन सा a और b की क्या वैल्यू ले जो c से तुरंत ही कट जाए? Sir, 4 and 6. चलो आपने 4 बोला, 4 ही ले लें 6
-6 ले रहे हैं, यहाँ पे 3 ले रहे हैं, ठीक है। अभी 4/3 तो कट नहीं कटेगा, इसको 9 ले लो, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 9 ले लो आप, फिलहाल 4 to 6 में भी हो जाएगा, अभी वो दूसरा वैल्यू लेकर के मैं तुरंत ही फिर से कर दूंगा। जरा चेक करते हैं, a प्लस बी, a की जगह पे क्या है 9, b की जगह पे क्या है -6, प्लस c की वैल्यू क्या है 3। जरा इसको चेक करते हैं, इक्वल के बजाय मैं LHS और RHS कर दे रहा हूँ। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तभी ये प्रूव होगा। a 9/c 3 प्लस -6/3, यही तो है। जरा चेक करते हैं, 9 - 6 इक्वल, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो Yes, जाएगा, ये क्या हो जाएगा, yes, sir. इसमें 9 में से 6 माइनस होगा तो 3/3 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 1। Sir. इसका आंसर कितना आया 1, यही तो आया। जरा इसको भी देखते हैं। अब ये दोनों का अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं ना, एलसीएम ये 3 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 9 प्लस माइनस माइनस 6, कितना आंसर आया 9 - 6 3/3, कितना आंसर आएगा 1। दोनों इक्वल है या नहीं, सर है। इक्वल है ना। Sir, है. Yes, sir. Sir, हाँ. Yes, sir. एक और एक और कुछ दूसरा ले लेते हैं, जरा उसको भी चेक करते हैं। थ्री ले लिया, 4 ले लिया, 12 ले लिया, 3 4 12 पॉजिटिव सारे। 3 अपॉन ये क्या है 3 प्लस 4/12 इक्वल टू 3/12 प्लस 4/12, यही तो है। करते हैं, यस सर। Yes, sir. आंसर आएगा 12, 7/12, और ये कितना आ रहा है, ये भी आपका एलसीएम हो गया, 3 + 4 = कितना हो गया 7/12 भी तो हो गया, यहीं पे Yes, बराबर sir. आ गया। आगे क्या सॉल्व करें, तो क्या कह सकते हैं, ऐसे आप 2 सेट्स लेकर के 2 वैल्यू लेकर के आप मानिए, फिर उसके बाद लिखिए, फिर आप ये करिए a/b + c = a + b, आप लास्ट में लिखिए हेंस इट इज प्रूव्ड, जैसे इस तरीके से इट इज proved that इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। का मतलब ये है, ये स्टेटमेंट्स दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू स्टेटमेंट, एक तरीके से सही है। S4 पे, S3 समझ में आया, सर यस 3 आप S3 अभी नहीं हुआ, ओके सर यस 2 आप बता रहे थे। हाँ हाँ, S2 समझ में आया ना, ओनली Yes, sir. यस Yes, sir. we can solve। S3 क्या है, वेरीफाई whether a/b + c = a + b + a/c is आर एन इंटीजर। अब इसका आंसर आप जरा चेक करिए, कोई भी वैल्यू a b c की जहां पे कोई वैल्यू निकालिए इक्वल टू ये। अब इसको पहले आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर मींस क्या होता है, वेदर इट इज ट्रू। वेदर हमेशा इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो आप इसको एबीसी की कोई भी वैल्यू मानिए, आप चेक करिए, अगर बराबर है तो आप क्या बोलेंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट a/b + c = a + b + a/c। अगर नहीं सही है तो क्या लिखेंगे, a/b + c इज नॉट इक्वल टू ऐसे a/b + a/c, कर ले जाएंगे। यस सर। अब वेयर एबीसी आर इंटीजर, जो Yes, आपको sir. एबीसी है वो कोई इंटीजर मानना है, पॉइंट वाला या फ्रैक्शन नंबर एबीसी के नहीं मानेंगे। कई बार होता है ना कि a = मैं 2/4 मान लूं, b = ये भी कोई भी नंबर मान सकता हूं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि वेयर, जहां क्या आपको वेरीफाई करना है, क्या ये इतना बराबर है, जहां पे एबीसी की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कर ले जाएंगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. S4 a/b/b, if
if means अगर a upon b equal to b upon a, then what can you say about a and b? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, देखता हूँ कौन बता सकता है। अगर a upon b equal to b upon a, जो a upon b का आंसर है, जो इसका क्वोशंट है वही इसका भी क्वोशंट है, तो a और b के बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा कब पॉसिबल है? सर ए और बी का नंबर सेम है। equal to वेर, हाँ बिल्कुल, अभी कुछ आंसर आप दे रहे थे, बताइए बताइए क्या होगा? व्हाट यू आर सेइंग, ये कब पॉसिबल है? a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन a, जो है न्यूमरेटर जो है उसको अगर बदल दो, मान लीजिए जो न्यूमरेटर है उसके डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दो, तब भी क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, वही आंसर रह जाए। क्या है ऐसा है? सर 1 upon 1। 1 अपॉन 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 1 अपॉन 1 इज सर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो। yes when you are having the same numerator and denominator, yani when you are having a and b is equal, when a and b is equal, then we can say that ki a upon b equal to b upon a। आप बोले न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इज इक्वल, या बोले a इक्वल टू b। अब इस प्रश्न के संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है इफ a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन a, तो व्हाट कैन यू से अबाउट a एंड b? आप a और b के बारे में क्या कह सकते हैं? आप यही कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, यही तो कहेंगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आपको क्या लिखना है? a इज इक्वल टू b, यही आपका आंसर है। समझ में आया? ये सब Yes, है तो बहुत sir. छोटा क्वेश्चन, So- लेकिन सोचने पे मजबूर कर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 6 में कुछ नया पढ़े हैं तब आप कर पाए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का लेवल बढ़ रहा है, तो आपसे इसी तरह से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेटा इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ कि इसमें कुछ बचा? कोई और किसी प्रकार का डाउट है आप सभी को? नो सर। No, नो sir. सर। Next, in the next session, we would be No, sir. this section, this topic, operation of integers using BODMAS and 4 types of bracket। इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, BODMAS आपको पता है, ब्रैकेट के बारे में बताया गया है, उसका रिवीजन कराएंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। That's all from today. Goodbye everyone. सर गुड बाय। सर गुड बाय। गुड बाय। आज का वीडियो सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई किए हैं, सभी लोगों ने आंसर दिया है, तो कम से कम दिखाएंगे किसी को तो लगेगा कि हाँ ये तो जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसे ही ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है, तो अच्छा लगेगा लोगों को भी, आपसे लोग पूछेंगे। ठीक है, गुड बाय।